हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप सारे लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं लेकर आ चुका हूं बहुत ही एक बेहतरीन मॉक टेस्ट आपके लिए 25 सवाल साइंस के। ठीक है, तो आप अगर रेलवे की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पे साइंस पूछा जाता है, तो ये आप वीडियो आपके लिए होने वाला है। लास्ट तक बने रहिए, अपना स्कोर बताइएगा कि आपको 25 मार्क्स में कितना मार्क्स आपको आया। ठीक है, तो बिना टाइम पास किए हुए वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सवाल ही है, बहुत बार रिपीट हुआ है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो देखिए, सबसे बड़ा फूल जो होने वाला है आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 रेफ्लेसिया क्या है, सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जो आज की क्लास होने वाली है काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको आने वाले एग्जाम में। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। चलिए दूसरे सवाल के ऊपर हम चलते हैं। तो पूछा गया है, हवा में ध्वनि का वेग क्या है। हवा में ध्वनि का वेग होता है, कितना होता है भैया। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शुद्ध जल का पीएच मान, देखिए पीएच वैल्यू क्या होता है भाई, बताइए ज़रा सा। तो देखिए पीएच जो एक स्केल होता है जहाँ पे हम लोग अम्ल और क्षार के को मापते हैं कि कौन ज़्यादा अम्लीय और कौन ज़्यादा क्षारीय है। ठीक है, तो 7 से जानते हैं कि क्या होता है, 7 होता है उदासीन, यानी जो शुद्ध जल है इसका पीएच मान 7 होगा। अगर 7 से वैल्यू कम चला जाएगा, क्या होगा वैल्यू, 7 से वैल्यू कम हो जाएगा तो वो अम्ल होता है। और 7 से वैल्यू अगर ज़्यादा हो गया, यानी 7 से वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्षार आपका। ठीक है, और वैल्यू 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको कमेंट करके एक बताना है कि जो पीएच स्केल था उसका खोज कौन किया गया था, किसने किया था, एक पीएच स्केल का खोज किसने किया था। ठीक है, तो बताइए आप जरा सा। आगे बढ़ते हैं आगे। चलिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। बहुत ही सिंपल सवाल है ये, होमो सेपियंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये इम्पोर्टेंट है भैया, आपको बताना है कि इसका क्या होगा राइट आंसर। कांच का जो पीला रंग होता है, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है, बताइए ज़रा सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये है फेरिक ऑक्साइड, इसके कारण येलो होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसको देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि धूप चश्मा में के लेंस में किस कांच का उपयोग होता है। तो फटाफट से आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 क्रूक्स कांच इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो 1 फैदम बराबर होता है, ये रहा आपके लिए आज का HW। आपको कमेंट करके इसको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो देखिए, बहुत बार ये पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिल। लीची का हम लोग एरिल भाग खाते हैं और नारियल का भ्रूणपोष खाते हैं। ठीक है, नारियल अगर पूछेगा तो भ्रूणपोष खाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा फूल कौन सा है। तो देखिए, सबसे छोटा फूल हो जाएगा वोल्फिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है कौन सा, बताइए जरा सा। तो देखिए, ये आपको बताना है, मलेरिया रोग में शरीर को प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो ये प्लीहा को प्रभावित करता है मलेरिया। मलेरिया होता किससे है, तो एक प्लाज्मोडियम नामक एक होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, जिसके कारण होता है मलेरिया। और प्लीहा को या लीवर को भी ये क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। लीवर मतलब यकृत। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा, लीवर को भी ये प्रभावित करता है।
तो याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट। आगे चलते हैं अगले। देखिए, किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो देखिए, BCG का टीका लगाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस, TB। और TB होता किसके कारण है? तो बैक्टीरिया से TB होता है, ये बात याद रखिएगा। जीवाणु से आपको होता है TB, और इसके लिए BCG का टीका हम लोग लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अश्वशक्ति बराबर होता है किसके? तो देखिए, सिंपल सवाल था। 746 वाट के बराबर होगा। करेक्ट आंसर ये होगा। अगला सवाल, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो ये आप लोग जानते हैं बॉक्साइट से होता है। खैर, इसका ऑप्शन अभी हम दिखाएंगे। चलिए, तो देखिए बॉक्साइट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एल्युमिनियम का अयस्क पूछ रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव धातु कौन सा? इसमें बताना है कि द्रव कौन सा, यानी लिक्विड फॉर्म में कौन सा होता है, बताइए ज़रा सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पारा क्या होता है? एक लिक्विड होता है, ठीक है। और धातु भी है, क्या है? धातु के बारे में पूछा गया, तो ये बात भी आपको याद रखना है, तो इसीलिए पारा हो गया है, ठीक है। ब्रोमीन भी लिक्विड होता है, लेकिन ये धातु नहीं होता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, द्रव अधातु कौन सा तत्व है? तो आई होप इसका आंसर आप लोग खुद से बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और पारा क्या, एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 105 डाइन के बराबर होगा। 1 न्यूटन इक्वल टू 105 डाइन। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा। सवाल आपको लास्ट में बताना है कितना आपको आया है, 25 सवाल में कितना आपने सही बनाया है, और दोस्तों तक अपने शेयर करना है। रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए देखिए, अभी मैं बता के आया हूँ ऊपर में कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारण कौन है? तो ये प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है, जिसके कारण मलेरिया रोग होता है। बार बार पूछा गया है। चलिए, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, ये आपको बताना है फटाफट से। तो बताइए इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 1.33। पानी का अपवर्तनांक ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी का आविष्कार, बेसिकली आविष्कार नहीं बोलेंगे इसको, विटामिन डी का खोज बोलेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है विटामिन डी का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, हॉपकिंस के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हल्दी में पीला रंग होने का क्या कारण है? बहुत बार पूछा गया है ये सवाल कि क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कुरकुमीन। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल था और बार बार रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गैसों में गैस का उदाहरण क्या है? गैसों में गैस का उदाहरण क्या है? तो चलिए सिंपल है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, वायु, ठीक है। गैस में गैस वायु। आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए सिंपल सवाल है, लाउड स्पीकर क्या करता है? तो ये लाउड स्पीकर जो है ये आपको विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। क्या करता है? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये समझ गए क्या करता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो देखिए सेरीकल्चर आपको बहुत ही सिंपल सवाल है, रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। अब आपको एक कमेंट करके बताना है कि मत्स्य उत्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो बताइए क्या लाया जाता है भैया? तो देखिए ईसीजी क्या होता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है ये हृदय में हार्ट बीट में कोई अगर दिक्कत हो गया है तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ईसीजी, ठीक है। तो चलिए भैया, हार्ट बीट मापना है तो पेस मेकर से क्या करते हैं, हार्ट बीट को मापा जाता है। सीटी स्कैन आप लोग समझते हैं कि क्या होता है भैया?
तो ये रहा आप आज के आपका क्लास। 25 सवाल थे मॉक में, आपको कमेंट करना है कि आपका कितना मार्क्स आया है। और एक सवाल आपके लिए और होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 26, खैरा रोग का संबंध किससे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसको बताइएगा। और फिलहाल इतना ही रखेंगे आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। डेली अब कल से आपको 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा साइंस का मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा बस, ताकि हमारा मोटिवेशन बने और आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूं। थैंक यू वेरी मच।